हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग वाइन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं और कितने वॉल्स होते हैं। इन सब के रिगार्डिंग हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज चैम्बर ऑफ हार्ट। Here you can see the diagram of heart that represent the chambers and also two major blood vessels. And now just we will discuss only the chamber of heart. तो डायग्राम है अपना ह्यूमन हार्ट का, जिसके अंदर दो मेजर ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर कुछ चैम्बर्स है। कुछ चैम्बर्स यानी कि हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को तो हम एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। अपर साइड में, अपर और राइट साइड में एक चैम्बर है, उसका नाम है राइट एट्रियम। इसी तरह से ही लेफ्ट साइड में एक अपर चैम्बर होता है, उसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से हम देखेंगे लेफ्ट साइड में जो लोअर चैम्बर होता है उसका नाम है राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड में देखेंगे लोअर चैम्बर और उसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इट हैज़ 4 चैम्बर दैट आर एज। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और वो इस तरह से प्रेजेंट है। 2 एट्रियम, 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, जो कि अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं, अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से ही 2 वेंट्रिकल्स है। 2 वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे राइट एट्रियम के रिगार्डिंग। राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर वेना केवा के द्वारा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा। ये 2 मेजर वेन है। ओके, सुपीरियर वेना केवा ब्लड कहाँ से लेके आती है? हेड, नेक एंड अपर एक्सट्रीमिटी। इसी तरह से ही इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है फ्रॉम ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। ओके, दे पास ब्लड टू राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइकस्पिड वाल। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर एक वाल प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच, उस वाल का नाम है ट्राइकस्पिड वाल। ओके, तो राइट एट्रियम से ब्लड आता है, राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू। इसी तरह से हम लेफ्ट वेंट्रिकल की रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है लंग्स से। अब लंग्स के अंदर ब्लड क्या कर रहा है? लंग्स के अंदर ब्लड में गैसियस एक्सचेंज हो रही है। ओके, लंग्स के अंदर ब्लड गया ताकि गैसियस एक्सचेंज कर सके। ब्लड के अंदर कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। CO2 ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगी और लंग्स से बाहर आएगी। अब क्या होगा? बाहर से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आएगी, लंग्स से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आएगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ओके, थ्रू द पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड किसके द्वारा आया है? यहाँ पर पल्मोनरी वेन के द्वारा आया है। दे पास द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द मिट्रल वॉल। ओके, लेफ्ट एट्रियम से अब यहाँ पर ब्लड आया है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक वाल प्रेजेंट है, उस वाल का नाम है मिट्रल वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट चैम्बर। इन चारों चैम्बर के अंदर एक अकेला लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा थिक होता है और जिसका डायमीटर है 10 to 15 mm। अब थिक क्यों है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आयोटा में और आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसलिए वर्कलोड के आधार पे इसका जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, थिकनेस जो है बढ़ जाती है। अब इस डायग्राम में हम जानेंगे अपेक्स के रिगार्डिंग और बेस के रिगार्डिंग। अपेक्स ऑफ द
हार्ट। कोनिकल एरिया क्रिएटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि कोन एक कोनिकल स्ट्रक्चर है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होती है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कोनिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। ओके, द अपेक्स इज लोकेटेड नियर द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब आपको पता है कि हार्ट कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में। ओके, थोरेसिक कैविटी को बीचों बीच एक बोन प्रेजेंट होती है, उसका नाम है स्टर्नम। ओके, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और अपर साइड में एक बोन प्रेजेंट होती है, उसका नाम है क्लेविकल बोन। अब क्लेविकल बोन के बीच में, ओके, इसका पार्ट है मिड, इस पार्ट का नाम है मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन के में क्या है? ये अपेक्स प्रेजेंट होता है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये प्रेजेंट होता है, दैट इज अपेक्स। ओके, अब हम बात करेंगे बेस ऑफ द हार्ट। अपर बोर्ड ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम लाइज जस्ट बिलो द सेकेंड रिब। ये जो हार्ट का बेस है वो अपर बॉर्डर पे बना हुआ है और किसके द्वारा? लेफ्ट एट्रियम के द्वारा। ये जो है अपर साइड में प्रेजेंट होता है बेस, इस साइड में प्रेजेंट होता है अपेक्स। बेस किससे बना है? यहाँ पर एट्रियम से, और मोस्टली बेस जो बना है वो किससे बना है? लेफ्ट एट्रियम से। ओके, और जो कि सेकंड रिब के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है ये बेस ऑफ द हार्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड हेडिंग ऑफ दिस सेशन, दैट इज वॉल ऑफ द हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट के वॉल के रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो टोटल 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। एक है पल्मोनरी वॉल, दूसरा है आयोटिक वॉल, तीसरा है ट्राइकस्पिड वॉल और चौथा है मिट्रल वॉल। पल्मोनरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये है राइट वेंट्रिकल, इधर है लेफ्ट एट्रियम, इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर है राइट एट्रियम। ओके, अब हम जान रहे हैं पल्मोनरी वॉल के रिगार्डिंग। पल्मोनरी वॉल जो है राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज पल्मोनरी वॉल। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल। इसी का ही दूसरा नाम है राइट एवी वॉल, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ओके, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? 3 लीफलेट है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? ट्राइकस्पिड वॉल। इसी तरह से हम जानेंगे अब मिट्रल वॉल के रिगार्डिंग। मिट्रल वॉल किस किस के बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज मिट्रल वॉल। और मिट्रल वॉल का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ओके, तीसरा नाम क्या है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। इसमें 2 लीफलेट होती है। ओके, 2 लीफलेट होती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? बाइस्कस्पिड। अब हम बात करेंगे आयोटिक वॉल। ओके, आयोटिक वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच में ये वॉल प्रेजेंट होता है, दैट इज आयोटिक वॉल। आयोटिक वॉल का दूसरा नाम है लेफ्ट सेमिलुनार वॉल। इन सबको एक बार हम देखते हैं अभी 1 बाय 1। हार्ट के अंदर टोटल 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के अंदर टोटल 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। 2 एवी वॉल होते हैं, 2 एवी वॉल होते हैं। फर्स्ट है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। सेकंड दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल।
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है दैट इज ट्राइकस्पिड वाल। सेकंड दैट इज टू सेमिलुनार वाल, जिसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, हाफ मून शेप लीफलेट, यानी कि अर्धचंद्राकार की तरह ये सेमिलुनार वाल होते हैं। फर्स्ट सेमिलुनार वाल दैट इज पल्मोनरी वाल, प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये पल्मोनरी वाल प्रेजेंट होता है। और पल्मोनरी वाल का दूसरा नाम क्या है, राइट सेमिलुनार वाल। ओके, सेकंड दैट इज आयोटिक वाल। आयोटिक वाल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में आयोटिक वाल प्रेजेंट होता है। आयोटिक वाल का दूसरा नाम है लेफ्ट सेमिलुनार वाल। ओके, ये था हमारे वाल के रिगार्डिंग, और ये सेशन था हमारे हार्ट के चैम्बर और हार्ट के वाल के रिगार्डिंग। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और इसी तरह से ही 4 वाल प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।